हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल ब्लिस एकेडमिया से आज आपके साथ हूँ। आई होप आज का आपका एग्ज़ाम एलाइड एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। और थोड़ा सा लीक से हटकर जो है इस बार का एग्ज़ाम था, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम आया था तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि आज के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो थे वो देखने को मिले। हालांकि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम बोल सकते हैं कि काफ़ी कुछ हमें वही चीज़ें देखने को मिली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, बट कुछ चीज़ें जो थी वो मिसिंग थी, कुछ चीज़ें नई थी। और ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि आज से 4-5 साल पहले, जैसे 3-4 साल पहले जैसा एग्ज़ाम आता था अलाइड का, तो ऑलमोस्ट वैसा ही एग्ज़ाम था। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इस एग्ज़ाम के अंदर कुछ ज़्यादा मतलब कि जो टेक्स्ट बुक नॉलेज थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसी तरीके से पूछा गया था स्टैटिक जीके को। तो इसी सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आपके साथ जो है वो जो अलाइड एग्ज़ाम है उसके एनालिसिस करेंगे हम लोग, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात जो है आपके साथ में आपके करूँगा। उसमें क्या-क्या फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करेंगे। तो आइए आज के एग्ज़ाम के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ कि कितने-कितने क्वेश्चन जो है वो किस-किस पोज़ीशन से आए थे, किस-किस सब्जेक्ट से आए थे। तो उनकी बात करते हैं तो नॉर्मली जो है वो जैसे सिलेबस जो था हमारा दिया हुआ, तो उसको हम लोगों ने जो था वो 60-60 और 80 के रेशियो के अंदर जो था वो डिवाइड किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं वैसा ही था। हर पोर्शन से जो था वो क्वेश्चन पूछे हुए थे। बट अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हिस्ट्री की बात करें, कल्चर की बात करें, तो इंडियन हिस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी। तो सिर्फ जो था यहाँ पर 17 मतलब प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन जो हो सकते हैं कि प्लस माइनस 17 क्वेश्चन जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो थे, 17 टू 18 क्वेश्चन जो थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के थे। और अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें क्वेश्चंस की, तो इन 17 के अंदर से ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी जो था उसको कर सकता था, कोई भी जो था इजिली जो था वो कर सकता था उसे। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि थोड़े से ट्रिकी थे। तो उसमें से क्या था कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी, थोड़े जिसने ज़्यादा पढ़ा होगा तो शायद हो सकता है उसके लिए जो था वो ईज़ी रहे हों। तो ये पोर्शन जो था वो काफ़ी ईज़ी था। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो फ़ेवरेट पोर्शन होता है ये सभी का, तो ईज़ी होता है। तो यहाँ से जो था इंडियन पॉलिटी के अंदर जो था हमने देखा कि 19 क्वेश्चंस जो थे वो आए थे, और ऑलमोस्ट 19 में से मैं मानता हूँ कि 15 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी लेवल के थे, जिसको जो है हम इजी तरीके से जो थे वो कर सकते थे। अगेन वही 2-3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ थे, और 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे। तो बाकी ये भी जो था इजी पोर्शन जो था वो हमारे यहाँ पर एग्जाम में हम लोगों को जो था वो देखने को मिला। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो ये है हमारा ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी। और बेसिकली इसमें इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या था कि बेसिक ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं की गई थी यहाँ पर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात की गई थी यहाँ पर। और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर पूछे गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल मतलब कि हम फिजियोग्राफी की बात करें वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, या फिर ड्रेनेज सिस्टम से, क्लाइमेट से, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ हाँ, यहाँ पर जो पूछे गए थे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जो थे काफ़ी क्वेश्चन जो थे पूछे गए। और जब मैंने अभी अभी पेपर देखा है तो उसके अंदर जो था, जैसे ही मैंने पेपर खोला तो मुझे डी सीरीज मिली। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं कोई इकोनॉमिक्स का पेपर ही कर रहा हूँ, तो उसमें स्टार्टिंग के अंदर जो था वो काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। मतलब ठीक है, 14 में से थे जो 6-7 क्वेश्चन जो है वो इजिली जो थे वो किए जा सकते हैं। और ठीक है, वो हर बार आते हैं, बट इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा थे इकोनॉमी के क्वेश्चन। प्लस साइंसेज़ जो था मुझे लगता है कि वही जो पुराने क्वेश्चंस जो थे, अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स पढ़कर चले जाते तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 21 में से तो 15-16 क्वेश्चन जो थे आप कर सकते थे वहाँ से। तो ये भी जो था वो काफ़ी ईज़ी पोर्शन था यहाँ पर रहा है। और अगला जो था डिज़ास्टर एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो सिलेबस में दिया हुआ है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस थे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि 7 क्वेश्चंस थे, तो इसमें से मैं कहता हूँ कि 2 या 3 क्वेश्चन जो थे ठीक थे, और 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज के थे, उनको पढ़ना थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है इन 7 में से जो था वो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा जो थे वो ईज़िली किए जा सकते हैं। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स जो था इस बार हम लोगों को जो था वो देखने को मिला, वो मिले 32 क्वेश्चन, और इन 32 क्वेश्चंस के अंदर से करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जो था
32 क्वेश्चंस में से, इनमें से ज़्यादातर जो था वो इंटरनेशनल जो था आपका करंट अफेयर्स, वहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे, जैसे G20 हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, समिट्स हो गए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो यहाँ पर इस बार पूछे गए हैं। थोड़ा सा पैटर्न जो था वो करंट अफेयर्स का हम देखते हैं कि वो चेंज था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ पर 32 में से आप कितनी आप लोगों ने जो है करंट के अंदर जो है वो एफर्ट्स किए हैं, वो यहाँ पर पता लगेगा। और इसी बेस पर हम आगे जो है वो कट ऑफ का जो है वो बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। गांधीयन थॉट्स एंड टीचिंग्स, गांधीयन टीचिंग्स इस बार क्या था कि लग रहा था कि इस बार कम आएगा या नहीं आएगा, तो क्या था कि 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो इस बार जो है वो गांधीयन टीचिंग के जो थे रहे थे। इजी हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं, टफ नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठीक है। और बट एक नया सेक्टर जो है वहां से 4-5 क्वेश्चन जो है इसकी जगह पर जो है वो पूछे गए, वो है सोशल अफेयर्स के। सोशल अफेयर्स में जैसे फीमेल्स को लेकर जो था वो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये थोड़ा सा अलग सा था। ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, ये एचएस के सिलेबस के अंदर आता है, बट ठीक है, मतलब अच्छा है ये भी, मतलब कि जीके के पोर्शन है तो जीके के अंदर जो है ये आए हैं। इजी थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं था कि वो स्कोर को जो है काफी ज्यादा वेरी करेंगे, ज्यादा भी नहीं थे, 3-4 क्वेश्चन थे, तो इतना जो है वो आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग हिमाचल के जीके के बारे में। तो हिमाचल का जीके जो है वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहा है आज तक जो है अलाइड एग्जाम के अंदर। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अब हिमाचल की जीके की बात कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन जो थे आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हिमाचल की जीके की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, सॉरी हिमाचल की हिस्ट्री जो है वहां से जो है हम लोगों को जो है 18 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो इन 18 क्वेश्चन में से अगर आपने ठीक से पढ़ा है हिस्ट्री को, तो वही क्रोनोलॉजी थी, किंग्स के बारे में था, अच्छा छोटी छोटी रियासतों के बारे में, बड़ी रियासतें कम, छोटी छोटी रियासतों के बारे में जो था यहाँ पर ज्यादा जो था पूछा गया। जैसे कांगड़ा के अंदर जो आपके जो रियासतें आई हैं, या फिर जो हिमाचल के अंदर जो ठकुराइयाँ थी, और सोलन के अंदर जाते हैं जो, तो वो जो थी ठकुराइयाँ 12 और 18 ठकुराइयाँ थी, उनसे क्वेश्चंस थे। तो ये इजी था पोर्शन, मतलब इतना ऐसा भी नहीं कह सकते, बट एग्जाम के अंदर बैठकर जो है वो थोड़ा सा उसको आपने कैसे जो है वो मैनेज किया, तो वो इम्पोर्टेंट रखेगा यहाँ पर। यहाँ पर दूसरी चीज थी वो अलग से जो थोड़ी सी देखने को मिली, वो इस बार हिमाचल की इकॉनमी से जो थे, इकॉनमी जो थी, वैसे जनरली भी इकॉनमी जो थी इंडियन इकॉनमी से भी क्वेश्चन पूछे गए, हिमाचल की इकॉनमी से भी इस बार थोड़े से क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए हैं। इजी थे क्वेश्चन हिमाचल की इकॉनमी में, प्लस सबसे ज्यादा जो पोर्शन जो है वो आया है इस बारी, वो आया है हमारा ज्योग्राफी का। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये यहाँ पर ऐसा है कि 16 में से जो थे वो 10 to 12 क्वेश्चन इजिली किए जा सकते थे, उसके अंदर से 3-4 क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी थे। तो बाकी ये है कि ज्योग्राफी के अंदर पासिस के बारे में जो था थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि डीप थोड़ा सा था, 1-2 क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, बट ठीक है, 10-12 क्वेश्चन जो यहाँ से किए जा सकते हैं। जो पोर्शन यहाँ से मिसिंग था इस बार, जो कि 60 क्वेश्चन के रेशियो के अंदर हम देखते हैं, तो वो था हमारा हिमाचल की सोसाइटी को लेकर, कल्चर को लेकर। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोर्शन काफी ज्यादा इस बार मिसिंग मिला हमें। तो उसके अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन ही जो है वो हिमाचल की सोसाइटी के बारे में, उसमें भी जो था वो एक ही चैप्टर से जो 2-3 क्वेश्चन जो थे वो पूछ लिए, जो आपका मैरिजेस को लेकर जो थे वो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए। तो ये भी जो था, ये पोर्शन जो था वो काफी ज्यादा मिसिंग पोर्शन था। एक इंडियन अगर हम बात करते हैं कि जनरल जीके की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो था अगर हम देखते हैं, तो वहां पर जो था वो थोड़ा सा गांधीयन जो था फिलॉसफी और इंडियन हिस्ट्री मिसिंग थी। तो हिमाचल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोसाइटी से रिलेटेड, जिसमें कल्चर, फेयर, फेस्टिवल, हम सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया होगा, तो वो थोड़ा सा मिसिंग था। प्लस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये जो है मैं आपसे जो था वो इकोनॉमिक सर्वे के जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, तो वहां से जो था मैं बोलता था कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करने वाला है। तो अगेन वो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को अगर मिलाएं, तो 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो वहां से 60 में से समझिए आप कि 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली वहीं से आए हैं। और खास तौर पर मेरा जो सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर मैंने जो है वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है वहां से जो है
इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वीडियो से ही, जिसके अंदर मैंने 8th चैप्टर तक जो है मतलब क्वेश्चन पूछे, तो उसमें से मतलब इन 18 में से तो 10 क्वेश्चन शायद वहीं से जो है वो आए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल, मैं पहले से ही बोलता आता था अपने वीडियो के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे हिमाचल जीके में, और हुआ भी वैसा ही कि यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें कि इकोनॉमिक सर्वे। और ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, थोड़े से डायरेक्ट थे और थोड़े जो थे वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड जो थे वो तभी आपको वो होगा अगर आपने ध्यान से जो था उसके नोट्स बनाए होंगे, ध्यान से जो था उसको थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो तभी जो है वो आप इजीली जो है वो इस चीज़ को जो है वो कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बैलेंस जैसा पेपर था, एक दो चीज़ मिसिंग थी, एक दो चीज़ ज़्यादा थी। तो ओवरऑल तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारा का सारा पेपर जो है वो बैलेंस्ड ही पेपर था कि हिस्ट्री से या नेशनल मूवमेंट से हम बोलते हैं 17 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 19, ज्योग्राफी से 21, थोड़े से ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इकोनॉमी से थोड़े से ज़्यादा थे यहाँ पर भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। साइंसेज भी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, और इसको कंपनसेट किया करंट अफेयर्स के साथ। थोड़े से कम थे करंट अफेयर्स इस बार, 32 करंट अफेयर्स थे, जबकि लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं पेपर्स उठाकर तो 40 के या 40 प्लस जो थे वो करंट अफेयर्स जो थे वो आते थे। गांधीयन थॉट जो था वो, टीचिंग जो थी वो थोड़ी सी कम थी यहाँ पर। हिमाचल जो था वो ऑलमोस्ट 60-61 क्वेश्चन थे, वो ठीक है हमारे पास। और ये नया सेक्टर आया है हमारे पास यहाँ पर सोशल अफेयर्स का, जो कि एचएस के सिलेबस में जो है क्लियरली मेंशन है। और जो हमारा हम देखते हैं कि एचएस का मेंस का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर में, उसके अंदर भी जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। सिलेबस के अंदर डिफाइन है वहाँ पर भी, तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन थे, बट ओके यहाँ पर मतलब कि इसको हम सोच सकते हैं कि ये इतने बड़े जीके के अंदर 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर बैलेंस पेपर के बाद और हिमाचल के सारे जीके को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर अगर आपने जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस में से अगर हम एवरेजली देखते हैं तो 170 जो है मैं मानता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो किए जा सकते थे। तो 170 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो 170 क्वेश्चंस के अंदर से तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके बेस पर हम लोग जो है वो कट ऑफ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, कि यहाँ पर के क्या आइडिया लगाया जा सकता है कट ऑफ का, तो वो हम देखेंगे। बट एक इसके अंदर फैक्टर जो है मुझे जो थोड़ा-सा फ़ील हुआ है, मुझे पता लगा है थोड़ा-सा, तो बाकी वो तो जब अभी डाटा आएगा तो तभी कन्फर्म होगा कि शायद अटेंडेंस का थोड़ा-सा रहेगा कि बच्चे जो थे उन्होंने, बहुत कम बच्चों ने जो था वो एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट किया है। मतलब बहुत कम बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे होंगे, पता नहीं किस वजह से, बट कम बच्चे जो है, मुझे लगा है पता कि कम बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे। हो सकता है कि 50% बच्चों ने जो है ये एग्ज़ाम जो है वो ड्रॉप कर दिया हो। क्यों? क्योंकि एक तो बड़े लंबे टाइम से खिंचता चला आ रहा था, और डेट जो थी वो, एक तो एडवर्टाइज़मेंट इतने सालों बाद आई है 2019 के बाद, तो 2024 के अंदर जो है आई, और उसके बाद भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो था वो खिंचता चला गया। एडवर्टाइज़मेंट दोबारा आई, तो फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ा-सा फेड अप हो गए हों, और इस वजह से भी हो सकता है। बट ये बहुत बड़ा रोल जो है मुझे लगता है, एक तो बैलेंस पेपर तो चलो था ही, बट ये जो हम लोग जो देखते हैं कि अटेंडेंस जो थी वो कम रही है स्टूडेंट्स की, तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो लोगों ने बहुत कम किया है। बाकी वो तो डाटा जो है 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा, कितने लोगों ने जो था भरा था और कितनों ने दिया है। तो उसके बेस पर मुझे लगता है कि ये कट ऑफ जो है वो थोड़ा-सा जो है यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो, अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखें और पेपर का पैटर्न देखें, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जो है, तो जो कट ऑफ है तो वो कट ऑफ अगर आउट ऑफ 170 अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए हैं, तो जो कि किए जा सकते हैं, मतलब इतना टफ पेपर भी नहीं बोल सकते हो, इतना ईज़ी पेपर भी नहीं मान सकते हो आप लोग। तो अगर उस बेस पर अगर हम देखें, तो अगर हम उस बेस पर देख रहे हैं, तो जनरल जो है वो ऑलमोस्ट 115 का स्कोर जो अगर आप स्कोर करते हो तो सेफ साइड मानी जाएगी, और ओबीसी के अंदर 110 का स्कोर, और एससी एसटी के अंदर जो है अगर 105 का स्कोर आप स्कोर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो है वो कमीशन की जो आंसर की आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर की के अंदर जो है आप के जो है वो किस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो
उसके आंसर्स जो हैं वो आपके साथ जो है वो मैच करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऊपर-नीचे हो जाएँ इसके अंदर। तो ये 115 जो हैं इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन जो है मतलब कि 2-3 नंबर प्लस या माइनस, 110 में भी प्लस या माइनस 2-3 नंबर और 105 में 2-3 नंबर जो है वो प्लस माइनस होंगे। बट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 115 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये पेपर बहुत ज़्यादा ईज़ी था या बहुत ज़्यादा टफ था, एवरेज जैसा पेपर था और किया जा सकता था। बट हम लोग जो है वो क्या होता है कि हम लोग जो है वो गलतियाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम का जो हमने पेपर देखा था, उस लास्ट टाइम के पेपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो था वो थोड़ा-सा लेंथी पेपर था और उसी वजह से कट ऑफ भी नीचे गई थी। बट इस बार ये क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में किसी का पेपर नहीं हुआ होगा। जल्दी हो गया होगा क्योंकि सीधे-सीधे क्वेश्चन थे इस बार और काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि उस बेस पर प्लस जो अटेंडेंस कम रही है, बाकी वो तो कंफर्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर कि कितने लोगों ने हमें एग्ज़ाम जो था वो भरा था ये और कितने लोगों ने जो था वो एग्ज़ाम दिया है। बट प्लस माइनस 115 और ओबीसी में जो है वो प्लस माइनस 110, एससी-एसटी प्लस माइनस 1-2 जो नंबर हैं वो 105 नंबर जो हैं वो कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो इसी के साथ जो है वो अब अगर आपके नंबर जो है इसके आस-पास जो है वो बनते हैं, तो आपको जो है वो मेंस की तैयारी के लिए जो है वो अभी से बैठ जाना चाहिए और हो सकता है कि विदिन 2 मंथ्स जो है या 2 एंड हाफ मंथ्स जो है वो मेंस का एग्ज़ाम जो है वो हो जाए। तो इसलिए आपको जो है अपने हिंदी, इंग्लिश प्लस जीके के लिए थोड़ा-सा जो है वो अपना थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस देना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है यहाँ पर प्लस हिमाचल का जीके काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा, तो हिमाचल की जीके से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है मैं अब ट्रेडिशनल हिमाचल जीके आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप जो है वो उसको जो है वो वीडियोज़ के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं और कट ऑफ क्या जो है बाकी जो है प्लस माइनस जो ये मैंने आपको बताया है, ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है वो इसके आस-पास ही जो है वो रह सकती है। अगर हम लास्ट ईयर के या प्रीवियस जो अलाइड के रिजल्ट्स को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट यही रिजल्ट जो है वो आस-पास होने वाला है। बाकी जो है कमीशन की के ऊपर डिपेंड करेगा वो जब आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो 1-2 नंबर जो है ऊपर-नीचे हो सकती है। अदरवाइज़ जो है अगर आपका स्कोर इसके आस-पास बनता है, तो आपको मेंस की तैयारी के लिए अभी से जो है वो प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो मच।